25 मई 1885 में बुद्ध पूर्णिमा पड़ता था। उस रोज पहली बार श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का ध्वज फहराया गया। अब वो ध्वज तो हो गया, परंतु ये है कि ये ध्वज जो है, कोई तो सीधी पट्टी ज़्यादा रख देता था, कोई पट्टी ज़्यादा रखता था, तो कोई नियम नहीं था तो वो बदरंग लगता था। तो उन्होंने कहा इस पे भी विचार विमर्श होना चाहिए। फिर उन्होंने उस पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के बाद 1886 में इस झंडे का जो है माप निर्धारित की गई, 50 बाई 70 सेंटीमीटर। साथियों, जैसा आदेश मिला है कि पंचशील ध्वज के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करें, तो हमारा जो ये पंचशील ध्वज है, पहले ये पंचशील ध्वज नहीं था, इस रूप में नहीं था। 1880 में एक रिटायर्ड कर्नल थे, हेनरी स्टील अलकाट, जो नौकरी से रिटायर्ड हो गए थे। तो उन्होंने 1880 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, और लेने के बाद में उन्होंने देखा कि पूरे विश्व में जितने भर भी धर्म हैं, उस समय बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा चल रहा है, परंतु उसका कोई व्यवस्थित ध्वज नहीं है। तो उन्होंने विचार किया, और विचार करने के लिए वो इधर उधर दौड़े, तो वो श्रीलंका पहुँचे। लंका के अंदर फुल्ली बौद्ध धर्म था, और वहाँ उन्होंने विचार विमर्श किया, बैठक हुई। तो कोलंबो में एक समिति थी, उसके अध्यक्ष थे भंते हिक्का दुबे सुमंगल जी। उनसे बात किया। धम्मप्रिय अनागारिक धम्मपाल जी ने भंते जी से बात किया। तो मीटिंग के अंदर बात रखी गई कि हमारे बौद्धों का एक ध्वज होना चाहिए। तो 17 मई 1885 में जो है समिति ने मान लिया कि बौद्ध धर्म का एक ध्वज होना चाहिए, और ध्वज पे काफ़ी मंथन किया। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्त किया था, तो भी कार्तिक पूर्णिमा को बोधि प्राप्ति से पहले रात्रि के तीसरे पहर में उन्हें ज्योतिषी एक प्रकाश पुंज महसूस हुआ। तो उन्हें 6 रंग की रोशनी महसूस हुई थी। उन्होंने 6 कलरों पर ध्यान दिया था, और उन कलरों का कहीं जिक्र किया होगा, मैंने तो देखा नहीं है, सुना जरूर है, या इधर उधर जिक्र आता है। तो वो 6 कलर हमारे ध्वज में आने चाहिए। फिर उन कलरों पे भी उन्होंने मंथन किया कि एक कलर का हर एक का अलग अलग महत्व है, कौन सा किस लिए होना चाहिए। तो नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, नारंगी कलर का उन्होंने जो है झंडे में प्रावधान किया। तो 17 मई को जो है कोलंबो समिति ने पास कर दिया था कि पंचशील का एक ध्वज होगा, उसके अंदर 5 रंग होंगे, और 60 रश्मित ध्वज उसको कहा जाएगा, या फिर पंचशील ध्वज कहा जाएगा। 25 मई 1885 में बुद्ध पूर्णिमा पड़ता था। उस रोज पहली बार श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का ध्वज फहराया गया। अब वो ध्वज तो हो गया, परंतु ये है कि ये ध्वज जो है, कोई तो सीधी पट्टी ज़्यादा रख देता था, कोई पट्टी ज़्यादा रखता था, तो कोई नियम नहीं था तो वो बदरंग लगता था। तो उन्होंने कहा इस पे भी विचार विमर्श होना चाहिए। फिर उन्होंने उस पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के बाद 1886 में इस झंडे का जो है माप निर्धारित की गई, 50 बाई 70 सेंटीमीटर। 50 बाई 70 इंच करो, सेंटीमीटर करो, जो साइज है उसी रेशो में पंचशील का ध्वज बनेगा। 50 जो है खड़ी पट्टी होंगी, और 20 जो है पड़ी पट्टी होगी। तो ये 5 जो है वो हुआ। उसके बाद में
सन 1886 में जो है दूसरी बार पंचशील ध्वज श्रीलंका के अंदर फहराया गया। उसके बाद ये ध्वज जो है दूसरे देशों में गया, परंतु वहाँ पे क्या किया कि कोई अपना अलग मना रहा है, कोई रंग आगे पीछे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन्होंने जो है हेने स्टील अलकाट ने ये बात रखी कि ये एक होना चाहिए। तो संघर्ष होना शुरू हुआ, होते होते वो संघर्ष 1952 तक पहुंच गया। 1950 में जो है वर्ल्ड फेडरेशन बुद्धिस्ट में जो है ये प्रश्न रखा कि पूरे विश्व का जो बुद्ध है उनका एक ही ध्वज होना चाहिए, और ये 8 नवंबर 1952 में वर्ल्ड फेलोशिप डे पे डिक्लेयर हुआ कि जितने पर भी भारत के बौद्ध हैं सभी का एक ही ध्वज होगा, पंचशील ध्वज, 70-50 के रेशो में। और 8 जनवरी जो है पूरे विश्व में पंचशील ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो पंचशील ध्वज के जो है कहाँ से उत्पत्ति हुई है वो मैंने बताने का प्रयास किया है। अब पंचशील ध्वज का जो है ना, ये जो कलर आ रहे हैं तो 5 खड़े हैं 5 पड़े हैं। तो पहला जो है नीला कलर है, तो विशालता का प्रतीक है। हमें ये ध्वज हम लगा लेंगे, परंतु इसके बारे में जानेंगे तो इसका महत्व क्या है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो है अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए। जैसे कि समुद्र विशाल होता है जिसकी कोई स्थाई नहीं है, हमें अपने को जो है उतना विशाल बनाना है, अपने जीवन तक नहीं रहना, समाज में बाढ़ना। और जितना भी बाढ़ते जैसे समुद्र विशाल होता जाता है उसी तरह से पूरी तरह हमें विशाल होना है, अपने विचारों को, कार्य क्षेत्र को विशाल करना है समाज के कल्याण के लिए। अपना विकास कर लिया, जानवर भी अपना पेट भरता, अपने बच्चों को भरता, बच्चे सामर्थ्यवान होते, परंतु मनुष्य में और आदमी में ये फर्क है कि आदमी जो है अपने निर्माण का मार्ग खुद बना लेता और निर्माण प्राप्त कर लेता। तो हमें जो है अगर हम अपने को अपने से अलग समाज के लिए समर्पित करेंगे तो समाज में कुछ छाप छोड़ेंगे और अपना भी कल्याण करेंगे। तो पहला जो है नीला कलर आपका विशालता का प्रतीक है। दूसरा पीला है, ये करुणा का प्रतीक है। करुणा सब जानते होंगे, दया। हमारे हृदय में जो है दया होनी चाहिए। अगर दया नहीं होगी तो हम कहीं भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। हम जो पहला सील पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधि में बताया कि किसी की हत्या नहीं करेंगे। यदि हमें उसके बारे में पता नहीं होगा और हम उस पर पालन नहीं करेंगे तो किसी की भी हत्या कर देंगे। तो इसलिए हमारे सामने ध्वज है तो ये हमें संकेत देता है नहीं, आपने किसी भी कीमत पे किसी की हत्या नहीं करनी है। परंतु नियम हर जगह एक ही लागू होता है कि आत्मरक्षा के लिए आप कर सकते हो, परंतु जानबूझ के किसी को उद्देश्य बना के कोई हत्या नहीं करनी है। तीसरा लाल है। लाल आपका जो है गतिशीलता का प्रतीक है कि आप एक काम कर लिया, भंते जी ने कहानी बताई कि एक काम कर लिया, एक हफ्ते खा लिया, वहीं पे आपने नहीं रुकना है। आपने जो हमेशा अपनी गति बनाए रखनी है। अगर गति बनाओगे तभी आप जो है सफलता को प्राप्त करोगे, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाओगे। उसके बाद सफ़ेद आता है। सफ़ेद शांति का प्रतीक है। अगर आदमी शांत नहीं होगा तो खुद भी परेशान होगा, दूसरों को परेशान करेगा, इधर उधर झगड़े करेगा, मारपीट करेगा। और यदि शांत होगा तो सब जगह से, सपोज करो किसी से बच्चे से कोई बर्तन टूट गया तो उसके प्रत्युत्तर में आप क्या करोगे? उसे तमाचा मारोगे, डांट दोगे या घूरोगे या गाली दोगे। और दूसरा उसका प्रत्युत्तर क्या है? अरे भाई गिलास टूट गया, कोई बात नहीं, गिलास तो फिर आ जाएगा, चोट नहीं लगनी चाहिए, कांच नहीं लगना चाहिए। तो हमारा जो है मन के अंदर हमेशा जो है दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। उसके बाद में जो 5वां कलर है वो त्याग का कलर है।
अर्थात हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं होगी तो हम अपनी दान पारमिता पूरी नहीं करेंगे। दान पारमिता पूरी नहीं करेंगे तो हम अपने जो है ना उद्धार की तरफ को अग्रसर नहीं होंगे। हमने जो है दान की तरफ सोचना ही सोचना है। अगर त्याग करेंगे तो उसमें भी देखना कि हमने त्याग क्या कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए नहीं करना। कुछ भी किसी को कुछ भी आप देते हो, चाहे दान दो, जीवन दान भी हो सकता है, उसमें धन दान भी हो सकता है, रक्तदान भी हो सकता है, अंग दान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने अगर दान देना है तो उसमें आपने ये देखना है कि आपका मन प्रसन्नचित्त और दुविधा में ना हो, खुशी के साथ दिया जाए, ये सोच के कि मेरा ये कर्तव्य था, मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं, अपनी पारमिता पूरा कर रहा हूँ, भूल जाओ, तो तब उसका फल मिलता है। उसके बाद फिर छठे नंबर पे फिर नीला आ जाता है। तो पहले हमने विशाल बताया था, अब व्यापक, छठे कलर पे फिर नीला आ जाता है। व्यापकता का मतलब ये है कि जैसे आकाश है, आसमान बताते परंतु आसमान किसी ने देखा नहीं है। क्षितिज कहते हैं, क्षितिज के बारे में कोई जानता क्या होता? क्षितिज नहीं जानते। क्षितिज आप यदि कहीं से खड़े होकर देखते हो तो आपको दिखाई देता है जमीन और आसमान एक साथ मिल रहा है, परंतु कभी भी नहीं मिलता है। तो जिस तरह से आसमान विशाल है, कहीं भी चले जाओ ऊपर ही मिलेगा, चाहे पानी में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, इस तरह से आपको जो है अपने को भी विशाल बनाना है। ये नहीं कि आप सीमित रह जाओगे। भाई आपने एक आदमी का भला कर दिया, ये नहीं कि एक का भला हो गया, आपने दूसरे का नहीं करना, दूसरे का भी करना, तीसरे का भी करना, जितना होगा भाई एक इसकी ज़रूरत पूरी हो गई, भाई अब किसी और दूसरी ज़रूरतमंद को ढूंढते हैं। उसके बाद में सातवां कलर है पीला। पहला हमने पवित्रता बताया था, तो करुणा अपवित्रता। हमारे को जो है अपने को हमेशा पवित्र ही रखना है, अशुद्ध बनाने की, अपवित्र नहीं बनाना। हमारे विचार अगर पवित्र रहेंगे तभी हमारा जो है ना भावना पवित्र होगी मन के अंदर, और तभी हम सही कार्य कर पाएंगे जो कि विषाक्त ना होंगे, मिलावट युक्त ना होंगे। उसके बाद पीले के बाद लाल आता है। पहला गतिशीलता, अब दृढ़ संकल्प के लिए आपने जो भी कार्य करना है, चाहे धर्म का कार्य करना है, समाज के कल्याण का कार्य करना है, या कोई भी सही कार्य को लेकर बैठते हो करने के लिए, तो आपको अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि भाई ये कार्य को करूँगा ही करूँगा, सही कार्य है और गलत नहीं है। और आप अड़ी गए तो आप 1 लाख के बराबर अकेले हो, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद जो है फिर आता है लाल के बाद सफ़ेद, शांति बताया, अब शुद्धता है। अब जो है हमें कभी भी अपने को मन को कलुषित नहीं करना, किसी भी कार्य को करते समय हमेशा शुद्धि रखना है, और शुद्ध रखेंगे तो हमें लाभ होगा। हम चाहे किसी को किसी भी तरह से करें, हानि नहीं होगी, हमें भी लाभ होगा। यदि हम किसी को शुद्धता के साथ, सपोज करो आपने किसी को भोजन दिया, या कोई मांगने वाला आ गया खा के भोजन करा रहे हैं, भोजन कराते समय भाई शाम की सब्जी रखी है, चलो थोड़ा पानी डाल कर दे दो, उसका कोई लाभ नहीं है। आप लाभ जब भी है कि जैसा आप खाते हो उससे अच्छा कर देने की कोशिश करो, ये मिलावट ना हो, शुद्धता होनी चाहिए, विचारों में भी शुद्धता, कार्य में भी शुद्धता, तभी लाभ मिलेगा। और लास्ट में जो आ जाता सेवा, जो केसरिया रंग है, नारंगी, वो जो है हमें सेवा की भावना के लिए प्रेरित करता है। ये नहीं कि हमने तो अपनी तो सेवा करा ली, परंतु हमारे माँ बाप की सेवा का समय आया, बुजुर्गों की सेवा का समय आया, किसी दूसरे की, तो अपना हाथ जो कि ये इसमें से गंदा रही है, बदुआरी नहीं, हमें सेवा भावना होनी ही चाहिए जब भी हम जो कुछ कर सकते हैं। तो ये झंडे के कलर के बारे में मैंने जो शॉर्ट में बताया है आपको। इसके बाद मैं झंडे की एक गरिमा बताता हूँ। झंडा जो है ध्वज आप लगा लें, अगर उसके गरिमा का पालन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी आपने झंडा पकड़ना है तो एक तरीका होता है कि झंडे के लिए हाथ आपके इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से, कोई इस तरह से कर ले, कोई इस तरह से कर ले, कोई यूँ लटका ले, किसी भी तरह से जो है झंडा झुकना नहीं चाहिए, ध्वज सीधा होना चाहिए। ध्वज लगाते समय आपको ये
मालूम ही होना चाहिए कि हमें 5 सीलों का पालन करना है, पंचशील का झंडा है, और ये जो 10 नियम है इनको जानने का प्रयास करें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो 5 सील का तो पालन करना ही करना है, पंचशील ध्वज है। उसके अलावा यदि झंडा किसी कारणवश थोड़ा भी फट जाए तो उसको तुरंत बदल दें। कोई अपमानित करता है तो बेहतर है कि उसको रोकें, प्यार से समझा, किसी भी तरह समझाए, नहीं समझाए तो किसी भी हालत में झंडे का अपमान नहीं होने दे, उसको उतार कर रख ले। कहीं भी झंडा इधर उधर गिरता है तो पैरों में नहीं गिरे, ना गिरने दे। यदि आपको दिखता है कि ये झंडा नीचे पड़ा हुआ वो किसी काम का नहीं है, या तो उसे जला सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं, नहीं तो उसको यूज में ले सकते हैं किसी भी तरह से। तो झंडे की हमें गरिमा का पूरा ध्यान रखना है, नीचे नहीं गिराना, नीचे गिरने नहीं देना है। कोई दूसरे गिराता है तो उसको भी रोकना है।